हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 7th का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना था चैप्टर 6, जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देते हुए उनके निदान के बारे में बताया गया है। राकेश, माँ जल्दी जल्दी नाश्ता बना दो, 8 बज गए हैं। माँ राकेश के पिता की ओर देखती है। सुरेंद्र, राकेश बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। राकेश, आज मैं अपने मित्र गणों के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। सुरेंद्र, आज पिकनिक पर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता। देखते नहीं, काले बादलों से आसमान अटा पड़ा है। क्या पता नदी कब उफान पर आ जाए। राकेश, पिताजी, वर्षा तो हो नहीं रही है। फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी। सुरेंद्र, बेटा, तुम नहीं जानते, यहाँ वर्षा नहीं हो रही है पर आसपास के पहाड़ों में हो सकती है। सुरेंद्र, बेटा, तुम नहीं जानते, यहाँ वर्षा नहीं हो रही है पर आसपास के पहाड़ों में हो सकती है, कहीं अन्य स्थानों पर हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि यहाँ वर्षा हो तभी नदी में बाढ़ आए। वर्षा ऋतु में कई बार नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। ऐसे में बचना कठिन हो जाता है। अभी कुछ पहले ही दिन एक ऐसा हादसा हुआ था। राकेश, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है। सुरेंद्र, कभी कभी ऊपरी इलाकों का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। पंकज, रोहित आ जाते हैं। पंकज, राकेश, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। राकेश, मैं तो तैयार हूँ पर पिताजी। राकेश, पंकज, रोहित, क्या तुम सब पिकनिक पर जाना चाहते हो। सुरेंद्र, मौसम को देखते हुए यदि नदी पिकनिक पर मनाने का ठीक नहीं है। पता नहीं प्राकृतिक आपदा कब आ जाए। रोहित, यह प्राकृतिक आपदा क्या होती है। सुरेंद्र, मैं समझाता हूँ। आओ यहाँ बैठो। प्राकृतिक आपदा का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना से है, जिनसे जन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोहित, ऐसी कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। सुरेंद्र, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा अपरदन आदि कई प्राकृतिक आपदाएं हैं। राकेश, पिताजी, बाढ़ तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही अधिक आती है। यह बाढ़ कैसे आती है। सुरेंद्र, बाढ़ का संधान्य वर्षा से संबंध है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियां उफानने लगती हैं। बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति ही है, लेकिन साथ ही मनुष्य के क्रियाकलाप भी जिम्मेदार हैं। पंकज, प्रकृति और मनुष्य जिम्मेदार कैसे हुए। सुरेंद्र, अरे भाई, वनों की कटाई, बादलों का फटना, भारी वर्षा का होना, भूकंप का आना, नदियों की बहुत क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह में अवरोध होना आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से ही जुड़े हैं। रोहित, पर पिताजी, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय भी तो किए जाते होंगे। सुरेंद्र, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सब मिलकर प्रयास करते हैं। सरकार भी कई कार्य करती है, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना, जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास करना, नदियों के किनारों पर तटबंधों तथा बांधों का निर्माण करवाना, बाढ़ की भविष्यवाणी करवाना आदि। पंकज, अरे वाह, आज तो हमने नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। सुरेंद्र, प्रकृति की लीला ही अनोखी है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है। इन आपदाओं से जन जन की बहुत हानि होती है। रोहित, यह चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी बताइए ना। सुरेंद्र, चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। ये आपदा हमारे देश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है।
जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।